गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वास्तविक संख्याएं, परमेय व अपरमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं और परमेय अपरमेय संख्याओं को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये हमने कक्षा 9वीं से लिया है इस प्रश्न को, क्लास 9 से। कक्षा 9वीं में यह अध्याय पढ़ाई जाती है। आप देखिए, वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ से हमने प्रश्न लिया है आप देख सकते हैं। ये पुस्तक दिखा रहा हूं आपको मैं। ये कक्षा 9वीं है, ये देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ रायपुर, यहां से हमने लिया है। तो ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से लिया हूं मैंने। वास्तविक संख्याएं और परमेय अपरमेय संख्याएं, इसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। या अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके बारे में जो वीडियो बनाएंगे हम, तो आप पढ़ सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याएं किसको बोलते हैं। इसके बारे में जो वीडियो बनाएंगे आप, तो उसे पढ़ लीजिएगा। अभी हम नहीं बनाए हैं, लेकिन अवश्य बनाएंगे हम, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम और जानकारी नहीं देंगे। हम इस प्रश्न पर आते हैं, हर का परमेयकरण कीजिए। इसमें प्रश्न लिया है हमने 1/वर्गमूल 5। इस वीडियो को प्रारंभ करो। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपका सहयोग है हम आपकी ओर से हमारे लिए। चले आगे बढ़ते हैं। तो हर का परमेयकरण कीजिए। हर, ये प्रश्न है 1/वर्गमूल 5। तो पहले हर को पहचानने का आना चाहिए, हर कौन सा है भाई। तो ऊपर की संख्या को 1 से बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। लिख देता हूं इसको मैं आपके लिए। ये ऊपर की संख्या अंश है, इसको हर बोलते हैं। इसको परमेयकरण बनाना है, परमेयकरण करना है, परमेय संख्या बनाना है वर्गमूल 5 को। ये वर्गमूल रूप में नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, बराबर 1/वर्गमूल 5 है। तो वर्गमूल चिन्ह हटाने के लिए सेम वही संख्या से गुणा करेंगे। ये वर्गमूल 5 है तो वर्गमूल 5 से ही ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। अंश में गुणा करेंगे, हर में गुणा करेंगे। ऐसा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो गुणा कर दीजिए इसको, वर्गमूल 5/वर्गमूल 5। ये मान का क्या प्राप्त हुआ, ये अंश को अंश से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणित वर्गमूल 5, और हर को हर से गुणा करेंगे तो ये 5 पंचे 25, ये 5 गुणित 5। इस तरह से लिख सकते हैं, या 25 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर 1 गुणित वर्गमूल 5 है। 1 को किसी राशि से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वर्गमूल 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो मान यथावत रहेगा। वर्गमूल 5 है तो इसको वर्गमूल 5 ही लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, और 25 का वर्गमूल जो है वो 5 आता है। तो ये हर जो है परमेय संख्या बन गया। हमको हर का परमेयकरण करना था। ये हर जो है इसका परमेयकरण कीजिए, मतलब इसको परमेय संख्या बनाना है। ये वर्गमूल चिन्ह हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पर ये वर्गमूल 5/5 इस प्रश्न का उत्तर होता है। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये आंसर हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न है, ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है कि हर का परमेयकरण कीजिए। परमेयकरण कीजिए मतलब परमेय संख्या बनाइए, ये कहने के तात्पर्य है। तो 2/वर्गमूल 6 है, तो 2/वर्गमूल/6 को इसको लिखेंगे 2/वर्गमूल 6, नीचे उतार लीजिए। अब क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या हर में दी गई है उसी संख्या से हम गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों में। ये राशि जो दी रहती है हर में जो दी गई है वही संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, तो ऐसा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये वर्गमूल 6 से वर्गमूल 6 कट जाएगा और ये मान यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। इसको कटा सकते हैं, कट जाएगा, इतना ही आएगा ये। अब देखिए यहाँ पर अंश को अंश से गुणा कीजिए, हर को हर से, तो हो जाएगा 2/6 बटा, इसको लिखेंगे, ये वर्गमूल चिन्ह है दोनों का, तो ये गुणा हो जाएगा, 6 को 6 से गुणा कीजिए, बराबर 2/6 बटा 6 का 36 और 36 का वर्गमूल 6। अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखी गई है उसमें वर्गमूल चिन्ह है तो उसको हम एक बार लिखते हैं, ऐसे वर्गमूल चिन्ह वर्गमूल में होता है। या फिर कह सकते हैं 6 का 36 और 36 का वर्गमूल 6, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इनको प्राप्त हुआ 6। अब ये इसका तात्पर्य समझिए, 2 गुणित वर्गमूल 6 है, यहाँ पर गुणा चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसको कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर हमको मिला वर्गमूल 6/3। तो ये हमारा उत्तर हुआ, आंसर बराबर वर्गमूल 6/3। ये हर का परमेयकरण हुआ। इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ये हर है, हर परमेय संख्या बन गया। परमेय संख्या माने p/q के रूप में, जिसमें q को मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। p/q क्या है, इसके बारे में जो वीडियो बनाएंगे आप अध्ययन कर लीजिएगा, विस्तार पूर्वक हम बताएंगे उसमें। तब तक के लिए हम इतना ही बता रहे हैं इसमें। इसका मान वर्गमूल 6/3 के बराबर होगा। ये 3 जो है ये परमेय संख्या कहलाता है। ये अगला प्रश्न लेते हैं, वर्गमूल 21/3 के हर का परमेयकरण कीजिए। ये तीसरा प्रश्न हमने लिया है आपको समझने के लिए, आप आसानी से समझ जाएंगे इसके बारे में। अब देखिए वर्गमूल 21 है, तो क्या लिखेंगे इसको, वर्गमूल 21, तो 21 को लिख सकते हैं, चलो नीचे उतार देते हैं इसको। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, 21 का मतलब क्या होता है, ये होता है 7 गुणित 3, बटा वर्गमूल 3 कि 7 गुणित 3, इसका भी वर्गमूल है, इसका भी वर्गमूल है, गुणा किए ना, दोनों का वर्गमूल है। 7 का भी वर्गमूल लिख सकते हैं, 3 का भी वर्गमूल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं, वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3। अब ये दोनों संख्या एक जैसे हैं तो ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएंगे। क्या बचा यहाँ पर, वर्गमूल 7/1। पहले जैसे हल किए थे हम उस रूप में हल कर सकते हैं। जैसे वर्गमूल 3 है यहाँ पर, तो वंश और हर में दोनों में वर्गमूल 3 से गुणा कर दीजिए, 3 × 9 वर्गमूल 3। उस तरीके से अब हल कर सकते हैं जो पहले वाले सवाल में मैंने बताया है, और ये भी ठीक है, ऐसे भी हल कर सकते हैं।
तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर बराबर वर्गमूल 7/1। ये एक जो है ये परिमेय संख्या है ये, तो हर का परिमेयकरण हुआ, हर कोई परिमेय संख्या बनाना था, ये एक परिमेय संख्या है। इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आगे भी आप पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।